हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने रसायन विज्ञान 12th के सेकंड कार्बनिक रसायन से हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। जो सेकंड का जो पहला चैप्टर है हमारा वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आज से आप सभी को सेकंड के प्रत्येक चैप्टर आपको मिलता रहेगा और इसमें जो भी है जितना भी सब हमारे जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है वो सारे वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। क्लास को डेली अटेंड करते रहें जिससे आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में हमारी वीडियो के द्वारा आपको अच्छा लाभ मिल सके और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरीन क्या होते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाला वीडियो आप तक तुरंत आ सके। तो चलिए आते हैं अपने चैप्टर पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होते हैं। हमारे लिए शब्द नए हैं लेकिन इन्हें अगर ध्यान से समझा जाए तो रसायन विज्ञान बड़ी ही सरल है और अगर समझ में नहीं आती है तो बड़ी ही कठिन होती है। तो अपना वीडियो कोई स्किप नहीं करेगा, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हेलो एल्केन पर आते हैं। हेलो मतलब होता है हेलोजन और एल्केन मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला। हेलो मतलब हेलोजन और एल्केन मतलब कार्बन की श्रृंखला। हेलो में आता है Cl, Br, I और F। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लूओरीन। इन तीनों को चारों कहा जाता है हेलोजन परमाणु। ये कौन से परमाणु हैं? हेलोजन परमाणु, इनका नाम है हेलोजन, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं पर ये जुड़े होंगे, जब भी कहा कि हेलो, इसमें भी लिखा है हेलो, यहाँ पर भी क्या होंगे Cl, Br, I या F। तो Cl, Br, I या F इन्हें कहा जाता है हेलोजन और एल्केन कहलाता है कार्बन की श्रृंखला। अब कार्बन एक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जितने कार्बन तुम्हें लेना हो उतने ले सकते हैं, जिन्हें कहेंगे हम एल्केन। और एल्केन से हमें क्या जोड़ना है? हेलोजन को, तो वो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। चलिए अब हम बनाएंगे हेलो एल्केन यहां से। तो यदि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ये चीज ध्यान रखना कि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है और कार्बन जितने चाहे उतने ले सकते हैं क्योंकि हमें एल्केन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन, ठीक है। और एल्केन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। देखो दो होते हैं सिंगल बॉन्ड जिन्हें कहते हैं एन और डबल बॉन्ड जिन्हें कहते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड जिन्हें कहा जाता है आयन। 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होते हैं, एन, इन और आयन। तो यहाँ पर लिखा एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर एल्कीन लिखा होता तो डबल बॉन्ड, अगर लिखा होता एल्काइन, काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि एल्केन मतलब कौन से बॉन्ड है? सिंगल। तो हमें बनाना है हेलो एल्केन। तो हमने कहा कार्बन यानी एल्केन बन गया और हेलो बनाने के लिए इसमें क्या लगाना है? हेलोजन। हेलोजन कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये बन गया हेलो और ये बन गया एल्केन। अगर हम कार्बन 2 भी ले सकते हैं तब भी एल्केन है, कार्बन हम 3 भी ले सकते हैं तब भी एल्केन है, कार्बन 4 भी ले सकते हैं तब भी क्या है? एल्केन। 5, 6, 7, 8 जितने चाहो उतने कार्बन आप ले सकते हैं, वो क्या बन जाएगा? एल्केन। अभी तो ये एल्केन बना, अब हम इससे क्या लगा देंगे? हेलो, और जब हेलो लग जाएगा तो ये बन जाएगा हेलो एल्केन। समझ में आ गया सबको कि हेलो एल्केन क्या है? कि जब कार्बन परमाणु से या कह दो कार्बन की खुली श्रृंखला से, कार्बन चेन है ये, जब कार्बन की चेन से हेलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तो फिर बना यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से देखेंगे
कि हमने कहा जब कार्बन की श्रृंखला से, कार्बन चेन से 1 2 3 4 की देखो, ठीक है, कार्बन चेन, ये क्या है, कार्बन श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला यानी कार्बन चेन, ठीक है। जब कार्बन की श्रृंखला से हैलोजन परमाणु, कुछ भी जोड़ दो, हमने कहा 4 है, Cl Br I या F, कुछ भी जोड़ दो इनमें से, तो हमने Br जोड़ दिया यहाँ पर। जब कार्बन की श्रृंखला से हैलोजन परमाणु, अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि आपने यही क्यों जोड़ा, यहाँ जोड़ देते, तो बेटा कोई बात नहीं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, चाहे इस कार्बन पर जोड़ दो, चाहे इस कार्बन पर जोड़ दो, यानी कहीं पर भी जोड़ दो, बस हमें जोड़ना है हैलोजन को, और चाहे 1 जोड़ दो, चाहे 2 जोड़ो, चाहे 3, चाहे 4, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यानी हमें बस जोड़ना है, हैलोजन जोड़ना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि कार्बन की श्रृंखला से जब हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो फिर बना यौगिक के हैलो एल्केन कहलाता है। हमने कहा था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, लेकिन यहां पर देखा जाए तो कार्बन का कितना बॉन्ड बना, इस कार्बन को देखें तो इसका केवल 1 बॉन्ड बना है, बनाता 4 है, कितने और बचे अभी 3 बॉन्ड अभी इसके कम है, तो जितने कम होते हैं उतने क्या लगा देते हैं इसमें, हाइड्रोजन, ठीक है, ये संतुलित हो गया। अब बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो 1 बॉन्ड और 1 आगे बॉन्ड, 2 बॉन्ड बने इसके, 1 पीछे और 1 आगे, 2 बना चुका, कितने और बचे अभी 2, क्योंकि 4 बनाता है, तो बाकी 2 बचे, उतने क्या लगा देंगे हम, हाइड्रोजन। इस वाले को देखेंगे अब 1 और 1 2, इसके 2 बॉन्ड बने, बचे 2 हाइड्रोजन, इसके देखो 2 बॉन्ड, कितने और बचे 2, तो उतने हाइड्रोजन, ये तो Cl है, इसे C नहीं कहेंगे, Cl पूरा क्लोरीन, तो ये बन गया हमारा हैलो एल्केन। समझ में आया सबको कि जब हमने कहा कार्बन की श्रृंखला से हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो बना यौगिक, अब ये पूरा बना क्या कहलाएगा, हैलो एल्केन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हैलो एल्केन है। अब यहां पर हम बात करते हैं हैलो एरिन की, तो हैलो मतलब तो समझ में आता है कि हैलो तो हैलोजन होगा, लेकिन एरिन क्या होगा, एरिन का मतलब होता है बेंजीन की रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन की बंद श्रृंखला। अब यहां पर हमने कहा ये बेंजीन है, बेंजीन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6, ठीक है, तब भी से हम कहेंगे बेंजीन, C6H6 या इसकी रिंग बना दो, तो ये कहलाता है एरिन। एरिन कहा जाता है बेंजीन को, यानी C6H6, क्या कहते हैं कि बेंजीन की बंद श्रृंखला। लेकिन ये बना कैसे, तो एक बार इसको बनाना देखो, C6 है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 का कम से कम कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड तो होगा, क्योंकि बॉन्ड का होना जरूरी है, तो कम से कम 1 तो होगा, तो बॉन्ड बना दिए आपस में, कोई दिक्कत, 6 कार्बन, यानी इसकी जितनी बार ये मुड़ा है वहां पर क्या है, कार्बन, क्या मुड़े हैं अभी 1 2 3 4 5 6, और 6 मुड़ों पर 6 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, एक इसके पास होगा, एक इसके पास होगा, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास, ठीक है। अब हमने कहा था कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो इस कार्बन के हम देखें 1 2 और 1 3 बॉन्ड बने हैं, कितने और बचे अभी, 4 बनाता है, 3 बने हैं, तो अभी 1 बॉन्ड और बचा, तो यहां पर हम लगा देंगे डबल, अब तो गए 4, 1 2 और 2 4, इसके चारों बॉन्ड हो गए। इसकी बात करें तो 2 3 और 1 4, इसके 4 हो गए। इसकी बात करें तो 1 2 और 1 3 ही बॉन्ड बने, डबल कर देंगे, 4 हो गए इसके देखें तो 2 3 और 1 4, इसके 4 हो गए। इसके देखें तो 1 2 3, 4 करने के लिए डबल बॉन्ड, इसके देखो तो 4 हो गए, तो ये बन चुका। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या कार्बन जरूरी नहीं है कि दिखाएं, केवल ऐसे बना देंगे, यहां पर क्या लगा, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या लगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लगा, डबल बॉन्ड, देखो। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 जगह से इसे मोड़ दिया हमने, और बीच में क्या बना दिए, रिंग किसकी, बॉन्डों की, बॉन्ड घूमते हैं, तो ये है बेंजीन। चाहे ऐसे बना दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे बना दो, या फिर ऐसे। तो हमने सभी प्रकार से आपको बता दिया है, जैसे आपको बनाना हो वैसे
बना सकते हैं। इसी को कहा जाता है एरीन। एरीन का मतलब होता है कार्बन की बंद श्रृंखला, और ये है कार्बन की खुली श्रृंखला। ये खुले में है और ये कैसे बंद बना दिया, एक वृत्त बना दिया, एक रिंग बना दी, और जब रिंग बन जाती है तो इसे कहा जाता है एरीन। समझ में आ गया होगा। तो हमने कहा कि जब बेंजीन की बंद श्रृंखला से, बेंजीन की बंद श्रृंखला से, बेंजीन की बंद श्रृंखला से हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है, जोड़ दिया हमने ऊपर, तो इसे क्या कहेंगे हम, हेलो। हेलो मतलब हेलोजन, और ये पूरी क्या है, एरीन, क्योंकि बंद है श्रृंखला, हेलो एरीन। और ये क्या है, हेलो एल्केन, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला कैसी है, खुली। कार्बन की श्रृंखला खुली, और इसकी कार्बन की श्रृंखला कैसी है, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला बंद। ठीक है, अंतर इतना है, इसलिए उन्हें कहा गया एरीन और इन्हें कहा गया एल्केन। तो सबको समझ में आ गया होगा कि जब कार्बन की खुली श्रृंखला से हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो इन्हें कहा जाता है हेलो एल्केन, और जब कार्बन की बंद श्रृंखला से हेलोजन जुड़ता है तो इसे कहा जाता है हेलो एरीन। तो सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जो लोग वीडियो पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वीडियो सभी तक पहुंचा दें, जिससे इंटर के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को लाभ मिल सके। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेलो एल्केन के बारे में डिटेल से, फिर पढ़ेंगे हेलो एरीन के बारे में। इन दोनों के बारे में जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा फिनिश। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं। चलिए नए वीडियो के साथ। टेक केयर, मेहनत करते रहें।